मोहम्मद शाहुद्दीन के खास करीबी मुखिया रहे मैरवा के मुड़ियारी पंचायत से अजय चौहान का जलवा फिर से जनता बरकरार रखने जा रही है। जनता दोबारा अजय चौहान के पक्ष में गोलबंद हो चुकी है और किसी भी बहरूपिया के चक्कर में नहीं फंसने वाली है, ऐसा कहना है यहाँ के जनता का। एक खास खुलासे में देखिए यहाँ की जनता ने क्या कहकर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। अजय भैया जिंदाबाद 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 अजय भैया जिंदाबाद 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 हमारी का जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, कैसा हो। आपकी बात मुड़ियारी की जनता जिंदाबाद हमारा मुखिया अजय चौहान हमारा मुखिया जिंदाबाद। आपकी बात 3000 पार। 30 तारीख को नॉमिनेशन है, गर्दा मचाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सिटी न्यूज़ के बड़े भाई राजा भैया को। बड़ा एनर्जेटिक पर्सन है और बड़ी फास्ट तरीका से जो है जनता की समस्या और तमाम नेता अभिनेता पक्ष विपक्ष सारे लोगों की आवाज़ को आप बहुत तेज़ी से गोलबंद करते हैं। इसके लिए आपको विशेष मेरे तरफ से अभिनंदन। और तमाम आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, आपके माध्यम से जो हमारी आवाज़ मालिकों तक जा रही है, तमाम मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम और सबका बहुत बहुत आभार। और बड़े भाई का सवाल है कि 30 तारीख को गर्दा मचा, जनता के दिल में ज़्यादा से ज़्यादा उतरूं 30 तारीख को, यही मेरा प्रयास है। पूर्व में भी हम जनता के दिल में रहें और हर वक्त हम प्रयास करते रहते हैं उन लोगों के दिल में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बना लूं। यही मेरा 30 तारीख का अपना प्लान है, बाकी कोई बहुत बड़ा इसके बाद प्लान नहीं है। और विशेष रूप से 10 वर्षों का जो विकास है, आज वो विकास आपका दिख रहा है और जनता जिस तरह से दिल से आपके साथ है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि श्रीकांत यादव जो रैली लेके निकले, दूसरे पंचायत के लोग ज़्यादातर उसमें शामिल हुए थे और पंचायत के कम ही लोग थे। लगता है कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। नहीं, अब तो इस पे जनता सब चीज़ों को देख रही है। हमारे भाई हैं श्रीकांत जी, हमारे अनुज हैं, छोटे भाई हैं और उनका अपना तरीका है रैली निकालना, लोगों के बीच में जाना, लोगों को समझाना। क्योंकि जब अगर वह मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका अपना भी एजेंडा है कि आखिर जनता के बीच में जाकर के अपनी जगह कैसे बनाए। हमने भी जनता के बीच में जगह बनाने का कार्य किया है, हम भी बनाए हैं, लेकिन उनका अपना स्टैंडर्ड रैली के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर, जब श्रीकांत भाई का हम देखे थे, आप ही के माध्यम से हमारे भाई का स्टेटमेंट हम आपके चैनल के माध्यम से देखे थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन तरीका से उन्हें सारी चीज़ों पे बड़ा ब्रीफ किया है और उसका 2-4 पॉइंट हमने नोट किया है। और उन्हीं से मैं 1-2 सवाल, चूंकि हमारे भाई हैं और जहां पक्ष है वहां विपक्ष है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां आरोप है वहाँ लोगों का लगा ही रहता है कि हम कुछ बेहतर किए हैं तो कुछ लोग कहेंगे कुछ खराब किए। लेकिन 1-2 सवाल उनसे हम पूछना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जात पात का भ्रष्टाचार, हमारे 10 साल साथ ही रहे हैं हमारे श्रीकांत भाई, आपको भी कह रहे थे कि 10 साल उनके साथ रहे हैं। आखिर जब जात पात की भ्रष्टाचार की बात आ रही थी तो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे और अचानक 2-4 महीना में ऐसी कौन सी भ्रष्टाचार उनको दिखने लगी जो लगे आपके सामने कहने के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है। 10 साल मेरे साथ रहे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के वो अध्यक्ष हैं, क्योंकि पार्टी का हम एक सिपाही हैं, प्रदेश के हम महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उस नाते हमारे भाई भी हैं, हमारे अनुज हैं। और राजनीतिक जो भी हमको जो राजनीतिक जो उनको हमको सीख देना था, चूंकि छोटे भाई होने का नाते जो मेरा विवेक रहा है, हम भाई को अपने साथ लेकर के चले आए। तो 10 साल 15 साल या 10 साल कह रहे थे कि भाई के साथ रहे, तो 10 साल में उनको कहीं भ्रष्टाचार और जाति पात नहीं दिखा। और आज जब चुनाव आया तो लोगों के बीच में जाकर के भ्रष्टाचार और जात पात ये सब लोग समझ रहा है। उनके बाद हमारे भाई का कहना है कि योजना धरातल पे नहीं दिख रहा है। 1-2 सवाल उनसे हम पूछ लेना चाहते हैं। बिहार सरकार का ऐसा व्यवस्था है कि पंचायती राज सिस्टम में एक व्यवस्था बनाया गया है और सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं और नियम का अनुकूल है। चलते हुए हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ऐसे नियम का अनुसार है कि अगर 100% का राशि ग्राम पंचायत को 100% का राशि अगर मिलता है, पंचायती राज एक्ट में 100% अगर राशि आता है तो 70% राशि चला जाता है ग्राम पंचायत को, 30% बड़े भाई राशि चला जाता है पंचायत समिति को और 20% राशि जाता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मतलब जिला पंचायत ये जिला परिषद को 20% राशि जाता है। हमारे भाई का कहना है कि योजना धरातल पे नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी धर्म पत्नी सविता देवी जी यहाँ से 5 साल बीडीसी रही। आप जब बीडीसी का चुनाव लड़े थे, जनता में ये जाकर के आपने कहा था, आपकी धर्म पत्नी कही थी कि आप लोगों का अगर प्यार मिलता है, और वो कह रहे भी रहे कि बहुत बड़ा अंतराल से हमने जीता है, लोगों का
इतना बेहतरीन मैंडेट मिला, आप बहुत बड़े अंतराल से लोगों के दिल में जाकर के जीतने का प्रयास किया। सरिता देवी जी जरा बता दें, सरिता देवी जी जरा बता दें कि 5 साल में लोगों ने जो मैंडेट दिया, 5 साल में एक वार्ड में अपनी दर्शनी जरा आप कहाँ उपस्थित हुई हैं, ये आप आवाम जानना चाहते हैं कि अगर 5 साल में आप कहाँ रही। एक दिन भी हमको नहीं लगता, मालिक लोग बताएंगे, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं और हमारी आवाज मालिक को तक जाएगी, हो सकता है कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल सरिता देवी जी कहाँ रही, आखिर क्यों नहीं गई लोगों के बीच में। और लोगों का बहुत ताकत आपको मिला था, आपके धर्म, आपके पति देव काम करने गए हैं, ये हम स्वीकार करते हैं कि आप पंचायत में गए, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया सरिता जी को और महिलाओं का जो अधिकार मिला, ठीक है आप पुरुष में नहीं जाकर के बात करिए या जो नहीं हो, लेकिन कम से कम महिलाओं में तो जाना चाहिए था। बेहतरीन सवाल है। तो लोग आपको ताकत दी और 5 साल आप कहीं क्षेत्र में एक दिन भी हमारी जो सो हमारे भाई की धर्म पत्नी जी नहीं दिखी, और वह व्यक्ति बात करता है कि जमीन धरातल पे योजना नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 70% का राशि हमको मिला, ग्राम पंचायत को बड़े भाई 70% का राशि मिला। 70% में मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं कि पंचायत का ऐसा कोई वार्ड नहीं है, 1 से 14 वार्ड ऐसा कोई वार्ड नहीं है। और श्रीकांत भाई के ही गांव में, श्रीकांत भाई के ही गांव में जहां उनका घर है, 2000 फीट 1800 पीसीसी सड़क हमने करवाया है। उन्हीं के गांव में बहुत विवादित एक सड़क था मात्र 150 फीट का, वो विवादित सड़क का हमने समस्या का निदान करवाया है। और 1 से 14 वार्ड में कहीं बड़े भाई जाएंगे, मैं नहीं, मेरा विश्वास और मेरा काम बोल रहा है कि आप जाकर के पता करवा लीजिए कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अजय चौहान का गली गली पक्कीकरण ईंटकरण नहीं हुआ है, गली गली हमने कार्य किया है। और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे पंचायत क्षेत्र के किसी भी गांव में आप चले जाएं बड़े भाई, एक सड़क कच्ची आपको नहीं दिखेगा। एक सड़क मेरा कच्ची बचा हुआ है जिसका नाम है झरही टोला पर, वो भी पुल के चलते रुका हुआ था, बाकी मेरे पंचायत में एक कहीं कच्ची सड़क। इतना बड़ा विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और हमारे भाई कहते हैं कि योजना धरातल पे नहीं है, तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि 30% जो राशि पंचायत समिति को मिला, ब्लॉक में आया, वो पैसा कहां गया और आपने कौन सा कार्य किया। उन्होंने कार्य किया है 5 साल में, केवल 5 साल में एक सड़क, 500 फीट सड़क फरछुई गांव में पीसीसी कराने का कार्य किया। और वह व्यक्ति वकालत करता है कि योजना धरातल पे नहीं है। समझिए हमारे मालिक, जरा आप न्याय करिएगा। जिसको आप लोगों ने बहुत ताकत दिया, बहुत बड़ा मैंडेट से उनको जिताने का काम किया, सरिता देवी जी एक दिन भी आपके बीच में नहीं, और उनके धर्मपति ये कह रहे हैं श्रीकांत बाबू की योजना धरातल पे नहीं है। आप जरा जवाब दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, हमसे भी हिसाब ले लीजिए कि 70% का कौन कौन सा सड़क, कौन कौन सा गली, कौन कौन सा नली हमने किया है। आप भी जरा जनमानस को बता दीजिए कि आपने कितना सड़क किया, और एक सड़क किया है 5 साल में। कार्यों के ऊपर आप कुछ बता रहे थे, थोड़ा सा अजय भाई और हम बात करेंगे। क्या कह रहे थे आप, 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा, इसलिए कि बीडीसी वो भी थे यहाँ से, उनकी पत्नी यहाँ से बीडीसी थी। बीडीसी जो प्रत्याशी थी वो हमारे घर की बहू है सरिता देवी। पिछले बार मैं मुखिया जी के साथ ही था, मुखिया जी भी यहाँ से मुड़ियारी पंचायत से जीत हुई, हमारी बहू भी निकली। तो मेरे को खुशी हुआ कि 9 नंबर वार्ड में हमारे मुखिया जी भी हैं, हमारी बहू भी है रही। तो हमें खुशी हुआ कि चलो मेरे घर की बहू भी विकास करेगी। 5 साल में मेरी बहू रही, हमारे छोटे भाई श्रीकांत यादव अनुज, हम उनको देखे कि खुशी बात है कि अजय भैया ने इनको मार्गदर्शन दिया, पंचायत ने इनको मैंडेट दिया, दोनों मिल के विकास करेंगे। 5 साल में 9 नंबर वार्ड में मुखिया जी मेरे साथ सहयोग किए, बोले कि छोटलाल भैया 9 नंबर में आपकी जितनी भी समस्या है, रोड है, नली है, गली है, नल जल योजना है, पेंशन है, राशन है, किरासन है, दवाई है, पशु शेड है, कॉलोनी है, सब चीज़ को मुखिया जी ने, हमको लगा कि 5 साल में मेरी बहू मैंडेट दे के प्रत्याशी बन के आई, लेकिन कहीं ना कहीं वंचित रही। हमारे 9 नंबर वार्ड में हम देखे अक्षम रही। आज जो भी कहा जा रहा है कि अजय चौहान ने ये विकास नहीं किया, वो विकास नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि जिन सड़कों पे खड़ा होकर वो मीटिंग बाजी होती है, चाहे वो कुआं की बात कर ली जाए, चाहे वो सड़क की बात कर ली जाए, उसी विकास के ऊपर ये सारी प्लानिंग की जाती है? सर, मैंने मुखिया जी से बोला था, मुखिया जी यहाँ पंचायत के मुखिया बने तो बोले कि छोटलाल भैया आपकी टोले मोहल्ले के जितनी विकास है मैं उस पर तत्पर हूँ और अब करूँगा। हमारे गांव में पीसीसी नहीं था, हमारे गांव में हमने बोला तो मुखिया जी ने 1800 से 2000 पीसीसी किए। हमारे गांव में एक कुआं था, बीच गांव के बीच सेंटर में पड़ता है, उस
कुएं के पूरे उसके चबूतरा का निर्माण किए, जीर्णोद्धार हुआ। कुएं पे भी मीटिंग होती हाँ, वहीं उसी कुएं पे बैठ के उसी रास्ते ओपीसीसी पे रह के हमारे गांव के युवाओं को, बुजुर्ग को, जो आज तक कुछ भी नहीं किए, ना पेंशन किए, ना उनको बूढ़े बुजुर्ग को कोई फायदा दिए 5 साल का, बहू के हमारा बीड़ी सिराते हुए भी। और सिर्फ वहाँ क्या तो मतलब कोई मतलब विकास की बात की चर्चा नहीं कि विकास पे मुद्दा पे रहे, विकास की काम होके, सिर्फ क्या तो एगेंस्ट बातें, उल्टी राजनीति, यही सब जेहन में उभरते रहते हैं। तो इन बातों को समझ रही है भाई, समझ रही है लग रहा है आपको। अब जनता तो हमारे यहाँ के पूरे हमारे वार्ड में जितने भी लोगों के पास जाइएगा, विकास के नाम लीजिएगा तो मुखिया जी के ही, अजय चौहान के ही नाम आएगा। चाचा, आपको क्या लगता है कि जो लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उस बरगलाने या झांसे के आने वाली है क्या उसमें? यही लग रहा है जो वो लोग खाली बहला रहे हैं, किए तो कुछ नहीं है ना करेंगे। कर्मठ मुखिया लायक कर्मठ कोई नहीं है, मुखिया लायक कर्मठ है तो अजय चौहान है। यह मुड़ियारी पंचायत के जनता देखती नहीं है जो कौन योग्य है, सब चीज से ये ठीक है। रात में जनता झांसे में आएगी क्या? जनता झांसा में कहाँ आएगी? जनता को झांसा वो लोग देंगे तो थोड़ी आएगी जनता झांसा में। झांसा अपना देख रही है, जैसा काम हो रहा है वैसा उधर दौड़ रही है, उधरे दौड़ेगी वो। क्या कहेंगे अजय भाई? अब हम क्या बोलेंगे, हमारे पास तो बहुत सारा मतलब पॉइंट हम भाई का ही रखे हैं। पॉइंट रखिए। अब देखिए, हमारे भाई कह रहे थे धरातल की बात, तो हम तो केवल अपील करना चाहते हैं कि आप लोग बता दीजिए कि 5 साल का आपका क्या रहा है। उनका 5 साल का केवल हम चर्चा कर, सवाल हमसे भी पूछिए। हम तो मालिक से कहने के रोज हमसे सवाल पूछिए कि क्या क्या आपने किया और क्यों नहीं किया, और किया तो कौन कौन सा कार्य किया। यही सवाल हमारे भाई से भी पूछ लिया जाए कि जरा 5 साल का आप डेटा दे दीजिए। और 5 साल में आपने एक काम नहीं किया, एक नली नहीं आपने बनवाया, और एक सड़क पे आप कह रहे हैं कि हम व्यवस्था को बदलेंगे, परिवर्तन लाएंगे। कौन सा परिवर्तन? यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, हमारे भाई कह रहे हैं। तो जनता परिवर्तन मुखिया में चाहती है, और आप बीडीसी छोड़ के भाग गए कि आ गए क्यों भाई? वो कह रहे थे कि विकास मुखिया जी अपना किए हैं, तो पंचायत समिति के पद पर रहते हुए जनता का सेवा उनसे नहीं हो सका। तो वो कह रहे कि अब तो मुखिया जी बहुत विकास कर लिए हैं, काहे नहीं हम पदवा छोड़ के अब मुखिया जी वाला पदवा पर जाके हम भी तनी अपना विकास कर ले। माने मलाई छीलने का मामला उनके नजर में कि मुखिया जी मलाई छील रहे हैं, हम इधर पंचायत समिति में मलाई नहीं छील रहे, तो काहे नहीं तनी मुखिया हो जाए कि मलाई छीले। यही मामला है। अगर ये मामला है तो जनता देख रही है, इसमें कहीं कुछ कहना नहीं है। हमको अगर प्यार मिला है तो उस प्यार को लोगों के दिल तक उतारने का हमने प्रयास किया है। आप जरा बता दीजिए, बड़ा मैंडेट लेकर के, और आप कह रहे हैं बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि व्यवस्था को बदलेंगे, परिवर्तन लोग चाहता है, तो आप पंचायत समिति वाला कार्यकाल का जरा हिसाब दे दीजिए लोगों के बीच में कि आपने क्या किया पैसा। वह 30% का राशि आपका कहां गया पंचायत समिति का? खस्सी और मुर्गा की बात कर रहे हैं आप देख लीजिए। अब जनता पे वो क्या कर रहे हैं जरा देखिए। वो कह रहे हैं, हमारे भाई कह रहे हैं कि खस्सू रुपया जनता लेगी, जनता खस्सी भी खाएगी, रुपया भी लेगी और दारू भी पिएगी। बताइए, ये शोभा दे रहा है जी? जनता दारू पिएगी, खस्सी खाएगी, रुपया लेगी और वोट किसको देगी? श्रीकांत यादव को। माने आपका यही सोच है कि मुड़ियारी की आवाम रुपया और खस्सी लेकर के और जाएगी, अब वोट देगी आज जैसे मुड़ियारी के श्रीकांत बाबू को। अरे ये सब लांछन उन लोगों पे मत लगाइए। यही लोग ताकत हैं, ये लोग मालिक हैं, और मालिकों पर आप कह रहे हैं कि वाकई जनता को भी एक तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भाई आप ही के चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि जनता दारू भी पिएगी, जनता खस्सी भी खाएगी, जनता रुपया भी लेगी और वोट किसको देगी? श्रीकांत को। माने क्या गजब का है। कहीं भी भाई बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं आप उन मालिकों पे आरोप लगा रहे हैं। अगर एक मालिक पर भी यह आरोप लगा दिए तो ये मेरे लिए, मेरे पंचायत के लिए शर्म की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों का अपना ये स्वतंत्र अधिकार है कि हम मुर्गा खाएंगे, कि हम खस्सी खाएंगे। लोग अपने पौरुष के बदौलत, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है और किसी के पास यह हैसियत और शक्ति नहीं है कि मालिकों को खस्सी खिला दे, दारू पिला दे और मुर्गा खिला दे। सब लोग अपने पौरुष के बदौलत अपने परिवार के साथ घर में नमक रोटी खाते हैं, अपने परिवार के साथ ही मुर्गा और खस्सी खाते हैं। ये कहने के अधिकार किसी के पास नहीं। अगर ऐसा कोई कहता है तो वह कहीं ना कहीं जनता को बदनाम करने का और जनता के ऊपर एक कलंक लगाने का कार्य करते हैं लोग। हमारे भाई जो कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि के द्वारा दारू डीलिंग कराया जाता है, बताइए आप भी जनप्रतिनिधि और हमारी छोटी, हमारे भाई की धर्म पत्नी यहाँ की पंचायत समिति के सदस्य हैं, और आप कह रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा दारू का डीलिंग करवाया जाता है और मुखिया दारू बेचवाते हैं।
जनप्रतिनिधि में सरिता देवी भी हैं। आप क्यों सरिता देवी को बदनाम करना चाहते हैं कि दारू का डीलिंग करवाती है? अगर अजय चौहान पे जनप्रतिनिधि में दारू के डीलिंग का आरोप लगा तो उस जनप्रतिनिधि के श्रेणी में सरिता देवी जी हैं, उस जनप्रतिनिधि के श्रेणी में उपेंद्र भाई जिला पार्षद हैं, उस जनप्रतिनिधि के श्रेणी में यहाँ के सम्मानित विधायक है, उस जनप्रतिनिधि के श्रेणी में यहाँ के सम्मानित सांसद महोदया है। तो क्या आप यही कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जनप्रतिनिधियों के डीलिंग से दारू का बिक्री होता है? अरे हमसे व्यक्तिगत आपकी लड़ाई होगी, जनता को बदनाम मत करिए, जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जाकर के हमारी कमी को दर्शाइए, हमारी खामियों को दर्शाइए, किसी पे लांछन मत लगाइए। हमारे भाई कह रहे थे, आपका एक सवाल था कि शेड बनने का कार्य, हमारे भाई करते शेड बनाने का मतलब लूटपाट। देखिए उनका कंसेप्ट जड़ा, शेड बनाने का मतलब लूटपाट, और प्रखंड के किसी पंचायत में एक भी शेड नहीं बना। वो कह रहे थे, हम सुने उस चीज को नोट भी किए हैं। अब एक बात बताइए, प्रखंड के किसी भी पंचायत में अगर शेड नहीं बना और हम बनवा दिए हैं 85 शेड, तो हम बहुत बड़ा लूट कर दिए हैं। और उन मालिकों से जाकर के जरा पूछ लीजिए, वो हमारे गरीब भाई जिनके घर में शेड बना हुआ, हमारे मवेशी अगर उसमें रहते हैं और हमारे परिवार के लोग भी अगर उसमें रहते हैं, तो जरा उनके दिल पे जरा हाथ रख के पूछ लीजिए श्रीकांत भाई कि वो क्या लूट फसोट का योजना था? वो मालिक कितना खुशभरा जिंदगी जीते हैं जिनके घर में शेड और जिनके पशु शेड के छत के नीचे रहते हैं। उस दर्द को समझने की जरूरत है। और कह रहे थे कि हमारे भाई करते जातीय कार्ड में पशु शेड। अरे क्या बोल रहे हो हमारे भाई यार, जातीय कार्ड में पशु शेड? जिन लोगों का बना है मुड़ियारी के मालिक हैं, और वो सवाल कर रहे थे ना, उनको पता करवा लीजिए। मेरे पास डेटा कहिएगा तो हम दे देंगे, पोस्ट भी करवा देंगे। 85 शेड बना हुआ है और 85 शेड में उन्हीं के परिवार, उन्हीं के समाज के लोग जो हमारे मालिक हैं, जादव समाज के लोगों का 37 शेड बना हुआ, 37। अरे श्रीकांत भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक चीज कि सरिता देवी जी आप पंचायत समिति के सदस्य रही हैं, और पंचायत समिति में भी यह व्यवस्था मनरेगा से है कि आप भी पशु शेड का निर्माण करवा सकते हैं। आप कम से कम 5 ही शेड का निर्माण करवाए होते तो हमको भी गर्व होता कि मेरा भाई कम से कम 5 लोगों का शेड तो बनवाया, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। ऐ मेरे भाई, बता दीजिए मेरे श्रीकांत भाई, अगर 85 शेड बनवा करके हमने गुनाह किया है तो यह गुनाह को हम स्वीकार करते हैं और मालिक उसका फैसला लेंगे। लेकिन आपने एक भी शेड नहीं बनवाया, उसके बाद आप दाग लगा रहे हैं कि जातीय कार्ड के आधार पर शेड बना है। आप पता करवाइएगा, 85 शेड में केवल 2 शेड नोनिया समाज के लोगों का बना है, बाकी 83 शेड हमारे मालिकों का बना हुआ है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जातीय आधार पे, तो मैं जिस समाज से हूं केवल 2 बना है, बाकी 83 शेड उन मालिकों के शरण में है जो मालिक हमको ताकत दिया है। एक बार बोलने से पहले सोच लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और मुड़ियारी की आवाम सारी चीजों को देख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही है। इसलिए मेरे भाई, आप कम से कम मीडिया के सामने इस तरह का लोगों के ऊपर लांछन मत लगाइए। आप मीडिया के सामने आपको जो रणनीति बनाना है बनाइए, हमको आप गाली दीजिए, जाकर के मालिकों के बीच में हमारी कमी को दर्शाइए, मालिकों के बीच में जाकर के हमारी नाकामियों को दर्शाइए। लेकिन कम से कम हमारे भाई श्रीकांत बाबू, आप उन मालिकों पे लांछन मत लगाइए जिन मालिकों ने आपको ताकत दे करके पंचायत समिति का सदस्य बनाया था। 30 को आपका नॉमिनेशन है, उसके लिए जनता से क्या कहेंगे विशेष? मैं अपील करना चाहता हूं अपने मालिकों से कि 30 तारीख को इस सेवक के लिए, अपने बेटा के लिए आप 2 घंटा का समय निकाल करके मेरे नॉमिनेशन में, चूंकि मैं जब नॉमिनेशन करूंगा फिर आपके बीच में जाऊंगा और अपील करूंगा आप 2 घंटा का समय दें। और एक अपील और कर देना चाहता हूं, शांति के साथ। ऐ हमारे मालिक, आप शांति के साथ फैसला करेंगे। और कौन सा फैसला करेंगे? अजय चौहान के लिए वोट नहीं, और अजय चौहान को वोट भी नहीं देना है। ऐसा कोई एक प्रत्याशी का नाम बता दीजिए जो ये बात बोले, राजा भैया। और मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि अजय चौहान को वोट नहीं, वोट किसको करना है? वोट मुखिया के कुर्सी को करना है, जो उस कुर्सी के लायक होगा। हमारे और भाई लोग लड़ रहे हैं, 6 आदमी हमारे भाई लड़ रहे हैं। मैं दावे के साथ और आपके साथ एकदम सीना चौड़ा करके मैं बोल रहा हूं कि अजय चौहान को नहीं, उस कुर्सी का चुनाव करना है जो उस कुर्सी के काबिल होगा। अगर हमारे श्रीकांत भाई उस कुर्सी के काबिल हैं, या हमारे मुन्ना भैया उस कुर्सी के काबिल हैं, या हमारे ओम प्रकाश बाबू या शबिंदर बाबू, जो हमारे स्वामीनाथ बाबू, तमाम लोग लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति उस कुर्सी के काबिल है, तो आप विचार करेंगे। और अगर यह चौहानों और कुर्सिया के काबिल बात, तो हमरों पर विचार होके के चाहिए। आप विचार एगो जरूर होके के चाहिए। हमारे मालिक, एगो चीज के जरूर विचार करें हम लोग। अगर अजय चौहान आपके सुख दुख का साथी रहा है, अजय चौहान मरना जीना, थाना पुलिस, ब्लॉक राशन किरासन अस्पताल,
आप कहीं अगर खोजे हो, अजय चौहान आपके साथ कदम से कदम मिला करके चला है, आपके सुख दुख का साथी बना है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक बार चुनाव करेंगे किसका, उस कुर्सी के लिए जो बेहतरीन आपका प्रत्याशी होगा। अगर अजय चौहान उस श्रेणी में आता है तो सर झुका करके हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका प्यार मिले, पुनः आपका प्यार मिले, आपका सम्मान मिले। और आपका प्यार और आपका सम्मान यह अजय चौहान यहां से लेकर के प्रदेश तक ले गया है और ले जाने का कार्य भी करता है, जिससे एक जीता जागता नजीर भी है, एक जीता जागता उदाहरण भी है। आप उसके गवाह रहे हैं कि एक साधारण से व्यक्ति को यहाँ के मालिकों ने मुखिया बना दिया। और जब यहाँ से हम जिला में जाते हैं तो तमाम 293 हमारे भाई, बहुत बड़ा बात है कि 293 मुखिया का अध्यक्ष होना, यह हमारे जैसे साधारण मुखिया के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। और जिस दिन हम अध्यक्ष हुए थे, मुड़ियारी पंचायत के मालिकों का सर ऊंचा हुआ था और उस आवाज को हम ले जाकर ऊपर ले जाने का हमने कार्य किया है। तो मेरा प्रयास रहा है कि मालिकों के चरण में रह करके, मालिकों के पैर में रह करके, मालिकों के घर में रह करके उनके सम्मान को ऊपर ले जाना, उनके आवाज को ले जाना। उनकी आवाज को जब लेकर के जाएंगे तो शासन और प्रशासन से जो सरकार के द्वारा व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत मालिकों का व्यवस्था बनाने का हम प्रयास करते हैं, कार्य भी करते हैं। हमारे भाई सब लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके लड़े, सब लोग प्यार मोहब्बत से लड़े। मालिक का जो फैसला आएगा, अगर मेरे पक्ष में आता है तब भी जिंदाबाद, अगर हमारे भाई के विपक्ष में आता है तो तब भी जिंदाबाद, हमको कोई ऐतराज नहीं है। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ